एपिसोड 1 की शुरुआत फांग को दिखाने से होती है, जो अपनी कार में न्यूज सुनता हुआ जा रहा था। तब उसे पता चलता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक अनजान चीज को देखा गया है, जो कि एक यूएफओ हो सकता है। तभी फांग का डॉक्टर इसे कॉल करता है और इसे बताता है कि आज बारिश होने वाली है, इसलिए वो ध्यान से रहे। फोन पर बात करने की वजह से इसका ध्यान भटक जाता है और इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। तभी हम देखते हैं एक लड़की इसकी तरफ आती है जिसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। असल में ये एक एलियन होती है जो उस यूएफओ से उतरी थी जिसकी न्यूज पर बात हो रही थी। तब वो अपने ऊपर एक चादर लपेटकर फांग के पास आ जाती है और इसके जिस्म को हाथ लगाते हुए सोचने लगती है कि जमीन वालों की खुशबू कितनी अच्छी है। फिर वो अपनी पावर से फांग को ठीक कर देती है। तब वो देखती है कि फांग की कार ब्लास्ट होने वाली है, इसलिए वो फांग के सामने आ जाती है ताकि फांग को कुछ ना हो। और गाड़ी ब्लास्ट होने पर इस लड़की पर बहुत असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलता है जो नीले कलर का होता है और वो प्रेशर की वजह से पानी में गिर जाती है। लेकिन पानी में गिरने से पहले उसके खून का एक कतरा फांग के हाथ पर गिर जाता है। उसके साथ ही उस लड़की के लॉकेट से एक चमकीली चीज निकलकर फांग के हाथ पर गिर जाती है। अब अगले सीन में हम फांग को इसके घर देखते हैं, जिसे एक डॉक्टर आकर बताता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम कोमा में चले गए थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो। और अगले सीन में हम उस एलियन लड़की को देखते हैं जो पानी से निकलकर एक आदमी को कहती है कि वो जमीन पर खो गई है और इसे अपने घर वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन वो आदमी उसे ऐसी हालत में देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तब वो लड़की वहीं बैठकर सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए और अचानक से उसे एक आवाज आती है जो एक छोटे से टर्टल की होती है। असल में वो इस लड़की का गाइड था। तब वो इसे अपने लॉकेट में मौजूद उस चमकती हुई चीज को यूज करने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि वो इससे खो गया है और शायद उस आदमी के पास है जिसकी उसने जान बचाई थी, लेकिन उस वक्त अंधेरा था इसलिए मुझे उसकी शक्ल याद नहीं है। ये सुनकर उसका गाइड जल्दी से उसे अनाउंसिएटर को ढूंढने के लिए कहता है। अब अगले सीन में हम फांग को देखते हैं जो तैयार होकर अपनी कंपनी में पहुंचता है, लेकिन वहां पर बहुत ही रश लगा हुआ था क्योंकि उसकी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स वहां रिपोर्टर्स के साथ आ गई थी। लेकिन फांग बिना किसी से कुछ बोले अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाता है और सारी लड़कियों को एक एक करके अंदर आने को कहता है। और जब वो लड़कियां एक एक करके अंदर आती हैं तो फांग इनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे ऑफर करता है जिनको वो मना नहीं कर पाती और फांग को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिसके बाद वो सारी लड़कियां खुश होकर वहां से चली जाती हैं। तब जिनमिंग फांग को वो चमकीला पत्थर दिखाता है और कहता है कि जब आप कोमा में थे तो ये पत्थर आपके हाथ में था। उसे देखकर फांग इसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट में रिसर्च के लिए भेज देता है। और अगले सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जो शॉपिंग मॉल में आकर अपनी पावर से वहाँ के सारे कपड़े ट्राई करने लगती है और आखिर में उसे एक ब्राइड की ड्रेस पसंद आती है और वो इसे पहन लेती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की वहां से भागती हुई सड़क पर आ जाती है। और तभी इसे पिछली रात वाला एक्सीडेंट याद आता है, जिससे डर कर वो वहीं सड़क के दरमियान में ही बैठ जाती है। अब वो एक गाड़ी से टकराने ही वाली थी कि तभी वो अपनी पावर से सब कुछ रोक देती है और जिस कार से वो टकराने वाली थी वो फांग की कार थी। उस जगह सब लोग रुक जाते हैं, लेकिन फांग बिल्कुल नॉर्मल था। तभी वो इस लड़की को देखता है जिसके जाते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन फांग के होश उड़े हुए होते हैं। वो ये सोच रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ। और अब हम फांग को जैंग से बात करता हुआ देखते हैं और इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि फांग की मोम की डेथ बारिश में हुई थी, जिसकी वजह से फांग को बहुत सदमा लगा था और इस वजह से वो बारिश होने के अगले दिन उन सारी लड़कियों से जिनसे वो मिला था उन्हें अमीजिया नाम की बीमारी के चलते भूल जाता था। तब जैंग उसे दवाई देता है और अगले सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में आकर अल्कोहल पी लेती है और वो नशे में हो जाती है। फिर वो एक लड़के को देखती है जिसका नाम ली होता है, जो गाना गा रहा था, जिसे देखकर उसे ये लगता है कि यही वो लड़का है जिसकी उसने जान बचाई थी। फिर उस लड़के को फांग की कॉल आती है, जिसे देखकर वो फौरन वॉशरूम में भाग जाता है और तभी हमें ये पता चलता है कि वो फांग का स्टेप ब्रदर है, जिसे फांग ने एक शो के लिए पेंटिंग बनवाने को कहा था, लेकिन वो यहाँ आकर मजे कर रहा था। तभी वहाँ फांग का आदमी जिनमिंग आ जाता है और ली को देखकर फौरन इसे वहाँ से ले जाता
जाता है। अब हम फिर से उस लड़की को देखते हैं जो नशे की हालत में होती है, और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ की ओनर, जिसका नाम शाई होता है, उसे बिल की पेमेंट करने को कहती है, जो लगभग 50,000 का बन गया था। लेकिन तब वो लड़की नशे की वजह से अजीब बर्ताव करते हुए बेहोश हो जाती है। और अगले दिन हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट की ओनर उस लड़की को अपने घर ले आई थी, क्योंकि उसे इस लड़की के कपड़ों को देखकर ये लग रहा था कि वो बहुत अमीर घर से है, और वो इस लड़की से अपना बिल लेना चाहती थी। और जब वो लड़की उठती है तो शाई को सिस्टर कहकर शुक्रिया कहते हुए अपने बारे में बताती है। और जब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तो सिस्टर शाई उसे रोक लेती है, क्योंकि उसे इस लड़की की बातें सुनकर ये लगता है कि शायद ये लड़की पागल है। इसलिए वो अपने पैसे ना मिलने की वजह से रोने लग जाती है, जिसे देखकर वो लड़की रुक जाती है और कहती है कि वो इसके पैसे देने के लिए कुछ भी करेगी। ये सुनकर सिस्टर शाई खुश हो जाती है, और अगले सीन में हम देखते हैं कि सिस्टर शाई ने उस लड़की को अपने रेस्टोरेंट में डिलीवरी का काम दे दिया है और इसे एक ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए कहती है। लेकिन वो लड़की गाड़ी के डर से रोड क्रॉस नहीं करती और अपनी पावर से गायब हो जाती है। उस रोड पर फांग अपनी कार में रेड सिग्नल की वजह से रुका हुआ था, और इस लड़की को गायब होता देखकर फांग बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन उसे लगता है कि ये उसका वहम है। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो फांग के भाई के पास डिलीवरी करने आई थी। तब फांग का भाई ली इसे अंदर बुला लेता है और इसे बताता है कि मेरे भाई ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया है और बस तुम ही मुझे यहाँ से निकाल सकती हो। और अब हम ली को उस लड़की के कपड़े पहनकर बाहर निकलता हुआ देखते हैं, और जब फांग इसके कमरे में आकर देखता है तो वहाँ इसके भाई की जगह पर ये लड़की मौजूद होती है। और फांग इस लड़की से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है, लेकिन वो लड़की इसे कुछ नहीं बताती और किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। लेकिन फांग को इसके रेस्टोरेंट का खाना और कार्ड मिल जाता है, और फांग जिनमिंग से इसके रेस्टोरेंट को ढूंढने के लिए बोलता है। और अब वो लड़की वापस अपने रेस्टोरेंट में पहुँचती है तो वहाँ इसे उसके डिलीवरी वाले कपड़े मिलते हैं जो ली सिस्टर शाई को दे गया था, और साथ वो अपना कार्ड भी दे गया था और इसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है, और जब वो लड़की सारी डिलीवरीज खत्म करके वापस आती है तो रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं था। और जब वो आगे अंदर जाती है तो वहाँ इसे फांग बैठा हुआ मिलता है, और वो इसे बताता है कि ये पूरा रेस्टोरेंट मैंने बुक कर लिया है। इसे देखकर जाओकी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टर शाई इसे दरवाजे पर ही रोक लेती है और कहती है कि इतने बड़े बिजनेसमैन ने तुम्हारी डिमांड की है, इसीलिए तुम जाओ और उन्हें सर्व करो। ये सुनकर वो लड़की फांग के पास आती है और फांग इसे कहता है कि मुझे यहाँ की हर एक डिश चाहिए और हम दोनों साथ में खाते हुए मेरे भाई ली के बारे में बात करेंगे। और अब वो लड़की किचन में जाती है तो इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि खाना कैसे बनाया जाए, और वो खाना बनाते हुए वहाँ आग लगा देती है, जिसे देखकर फांग किचन में आ जाता है और अपनी शर्ट उतारकर आग बुझाने की कोशिश करता है। और वो लड़की फिर से इसकी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और जब वो इसके चेस्ट पर अपना हाथ रखती है तो इसे याद आता है कि वो फांग ही है जिसकी उसने उस रात जान बचाई थी। और यहीं पर एपिसोड 1 का दी एंड हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।